पहले ध्यान से सुनना सारे बच्चे, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट पहले सोचो क्या वेरिएबल सेपरेशन से हो रहा है, पहले तो दिमाग में यही जाना चाहिए। अगर वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो रहा है तो तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है dy अपॉन डी एक्स निकालने का, क्योंकि अगर होमोजीनियस से करोगे तब भी dy अपॉन डी एक्स चाहिए, और अगर तुम्हें लीनियर से करना तब भी dy अपॉन डी एक्स चाहिए। अच्छा लीनियर की फॉर्म क्या होती है बेटा, बताना, लीनियर वाली की क्या फॉर्म होती है, याद नहीं, होमोजीनियस की क्या होती है, वाई अपॉन एक्स होता है ना, या फिर एक्स अपॉन वाई होता है, होमोजीनियस की होता है, और लीनियर वाले की होती है बेटा, कहीं लिखा हो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू, ये वाली जब फॉर्म आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। अच्छा सुनो बेटा, पढ़ा करना बेटा, ये फॉर्म ही नहीं याद है क्या, तुम रिवीजन कर रही। अच्छा सुनो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, ये पूरा मैं राइट में लेके चला गया। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन टफ लग रहा हो तो एनसीईआरटी निपटा दो, बार 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 कर करके कर लो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये डी एक्स इधर लाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया, और ये एक्स स्क्वायर इधर लेके चले जाओ, ले गए बेटा, एक्स स्क्वायर से सेपरेट करके डिवाइड कर दो, तो माइनस एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा तुम्हारा माइनस का वाई अपॉन एक्स। अच्छा वाई अपॉन एक्स बचा, और इधर बचा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये होमोजीनियस है, क्योंकि अगर मैं एक्स को और वाई को लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये होमोजीनियस फॉर्म भर रही है। तो लिख दो, इसमें करेंगे हम लोग पुट करना है बेटा, y अपॉन एक्स को v पुट करना होता है, फिर y इक्वल टू आ जाएगा एक्स वी, फिर डिफ्रेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट में करोगे तो अगर मैं v को एज इट इज लिखूंगा तो x का वन आएगा, फिर v को, फिर x को एज इट इज लिखूंगा, v का आएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। बात नहीं करो, बात नहीं किया करो ना, चुपचाप पढ़ो, यहाँ पे सुनो ना, जब नहीं आ रहा तो घर में पढ़ा करो, यहाँ नहीं डिस्कस करना है। ये दोनों लिखी, अगर एक एक क्वेश्चन कराने के बाद में भी अभी दिमाग नहीं चल रहा बेटा तो कौन सी पढ़ाई कर रहे हो तुम, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि एक बार घर में जाके उसका रिवीजन करो सेम सवाल का। और यही डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर में बता रहा हूँ, इन्हीं में गलती करोगे, पूरे साल इंटीग्रेशन में लगोगे, हो सकता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा आ जाए, ऐसा ही होता है। जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड आएंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, 3D हो गया, 3D के क्वेश्चन हो गए, डिफरेंशियल हो गए, वेक्टर हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्यों, और ये क्वेश्चन सारे के सारे कहाँ से आने हैं? ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी पीवाईक्यू से आने, वैल्यू भी चेंज नहीं मिलेगी तुम्हें इसकी, और कम पढ़ के आने, कोई बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं है, 3 फॉर्म है, पढ़ लो खत्म करो, इंटीग्रेशन में इतनी ढेर सारी पढ़ोगे, और इसका तो फिक्स है कितना बिटेज आना ही है। अच्छा बेटा दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, कंपेयर मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ लिख दो ले जाके, तो ये बन गया तुम्हारे पास v प्लस फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये मैंने लिखा v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बेटा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ v, लॉजिक समझ में आ रहा है, तो ये माइनस का v, और ये आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर, इतना आ गया। मैं उधर लेके गया v को, तो ये बन गया x टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये v उधर गया तो माइनस का 2v हो गया, और माइनस का v स्क्वायर। बेटा उधर से मैं कुछ कॉमन लेता हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है ना, एक दिक्कत आ रही मेरे साथ, जिधर v है उधर मेरे को क्या, जिधर dv है उधर मेरे को b वाले टर्म्स चाहिए। अगर मैं ऐसे लाऊंगा तो ऐसे तो कभी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं, लेकिन मेरे साथ में क्या करूं, मैं इधर से मैं कॉमन ले लूं, अगर माइनस का 2v, सॉरी माइनस का v कॉमन ले लूं सिर्फ, तो क्या बचेगा अंदर, 2 प्लस v बचेगा, बचेगा। मैंने माइनस, अब देखो अब ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है, इधर आके डिवाइड कर जाएगी, और ये जो dx है, इस dx को मैंने राइट में भेज दिया, तो मेरे पास बचा x dv, ये पूरा का पूरा मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा dv अपॉन
v टाइम्स 2 प्लस v इक्वल टू माइनस मैंने उधर ही छोड़ दिया था, ये x मल्टीप्लाई कर रहा उधर भेज दिया। बेटा ये बताओ इसका इंटीग्रेशन आसान है? बहुत आसान है। ये वाली कौन सी फॉर्म है? लेफ्ट वाली पार्शियल है, बहुत बढ़िया, पार्शियल फॉर्म है। और ये वाली क्या है? और एक चीज़ बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर तुम इसकी पार्शियल फॉर्म करोगे भी ना, ध्यान रखना, अभी करना मन ध्यान से सुनना, पार्शियल करोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे 1/b और 2 प्लस बी इक्वल टू आएगा a अपॉन बी प्लस b/2 प्लस बी, यही लिखोगे। फिर एलसीएम एलसीएम लोगे। मैंने इसका तुम्हें शॉर्टकट बताया था, याद आया कि नहीं? शॉर्टकट कैसे बताया था? ऐसे करोगे, करने के बाद में अगर मैं चलो एक बार करके दिखा रहा हूँ, तुम लोग लिखना मत, नीचे तो यही आ जाएगा 2 प्लस बी, ऊपर आ जाएगा b टाइम्स 2 प्लस बी प्लस वी और ये 1 और ये ए होगा। ठीक है बेटा, ये ए होगा 2 टाइम। अच्छा अब इसको करोगे ना तो एक बार बी की जगह 0 पुट करोगे तो मोटा मोटा आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? और ऐसे बी की कितनी आ रही है? सी। ठीक है, अब इसको मैंने आसान तरीका क्या बताया था, अगर तुम्हारे पास ऐसे दे रखे हैं तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर लिखा हो ना तो इसको रफ में कर लिया करो, यहाँ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको अगर तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? तुमने लिखा था a अपॉन बी और दूसरा लिखा बेटा b/2 प्लस बी, तो इस वाली इक्वेशन में इसके नीचे b है ना, तो b वाली टर्म्स को गायब करो और b इक्वल टू 0 करना और इसमें पुट करना, कितनी वैल्यू आ रही? समझ में आया कि नहीं? फिर से सुनो, मैंने क्या किया, अगर a की वैल्यू निकाल रहे हो ना तो a के नीचे जो भी है वो इसमें से गायब कर दो, सिर्फ इसमें से गायब किया और इसको 0 करना, जो b की वैल्यू है वो बचे हुए में पुट कर दो, तो 1/2 प्लस 0 कितना बचा? 1/2 आंसर। आगे सुनो, अगर मेरे को v की वैल्यू निकालनी है, b की, तो इस वाले पोर्शन को पहले 0 करो, तो b की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? -2। और ये वाला पोर्शन है ना तो ये पहले गायब कर दो, कर दिया। अब जो बचा है उसमें b की जगह -2 पुट कर दो, आंसर कितना आ रहा? माइनस का 1/2। तो ये यहाँ पे प्रॉपर करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे शॉर्ट से हम लोग निपटा सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, मैं लिख दूं हटा के ये, तो मैंने लिखा इसको 1/2 डिवाइड बाई बी -1/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी, माइनस में आया था ना दूसरा बेटा? अच्छा डी वी, राइट वाला तो बेटा ये आ गया log x, और जब सब कुछ देखो ये भी log में आएगा ये भी log में आएगा तो इधर भी तो log में हमें c लिखना पड़ेगा, तो इधर में लिख दो log c। यहां से मैंने 1/2 बेटा कॉमन ले लिया। अब तुम्हारे पास जो बचा है, और इंटीग्रेशन का साइन ही नहीं लगाया, वेरी गुड, चलो यहां लगा देता हूं, यहां भी लगा दिया। तो ये बचा इंटीग्रेशन 1/b का क्या होता? 1/x का इंटीग्रेशन log होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log b माइनस इसका होगा log 2 प्लस बी इक्वल टू, राइट में क्या हो जाएगा बेटा बताओ? ये हो जाएगा log, बोलो राइट वाला, गलत आंसर, c/x। बेटा ये है ना log m माइनस log n होता है, log m/n, तो c/x, जिसके नीचे जिसके आगे माइनस है वो नीचे जाएगा। समझ में आ गया? आगे सुनते हैं। ये जो 1/2 है, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, या ऐसे कह सकते हो 2 डिवाइड कर रहा हूँ वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से b/2 प्लस बी, और ये 2 उधर चले गए, ये 2 बेटा उधर चले गए। मैं थोड़ा सा इधर से हटाता हूँ इसको, ये 2 बेटा पावर में चले जाएंगे, ये 2 पावर में चले जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा log v डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी इक्वल टू log c/x का होल स्क्वायर। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करके दिखाना मत, ठीक है? अच्छा v की जगह वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू थी कितनी? तो y/x डिवाइडेड बाई 2 प्लस y/x इक्वल टू
सी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और एलसीएम ले लो, ये बन गया वाई अपॉन 2x² सॉरी 2x प्लस वाई, और देखो मैंने क्या किया, एलसीएम लिया ना, एक्स से एक्स कैंसिल भी हो गया, समझ में आया, आ गया होगा ना बेटा, क्योंकि मैंने ऊपर एलसीएम लिया ना, ऐसे एलसीएम आया होगा, नीचे भी एलसीएम आया होगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये सी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। और अच्छे से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये आया वाई, और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में 2x प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ये इक्वेशन, चलो मैंने इसको नाम रख दिया, मैंने फर्स्ट कहीं मानी थी, थर्ड कर दो, इसको थर्ड कर दो। इसके बाद में अब मेरा क्वेश्चन को समझना बेटा, ये y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, तो ये तुमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाह रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो तुम्हारा आया है, इसमें x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 1 पुट करो, समझ में आया। जैसे ही तुम पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 1 कॉमा वाई इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 अपॉन, नीचे 3 आ गया बेटा, तो c की वैल्यू आ गई, c की नहीं सॉरी सी स्क्वायर की आई है, कोई भी बच्चा c की नहीं निकालेगा, ऐसे मन सोचना सर c इक्वल टू आ गया रूट, समझ में आया, कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत बेटा बता, क्योंकि मेरे को पुट भी तो स्क्वायर में करनी है, इसलिए नहीं है। अब लिख दो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वल टू, लिख दो बेटा लास्ट लाइन में ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, फाइनल आंसर हो गया। देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू है 1/3। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये बेटा करेक्ट आंसर है, ये आना चाहिए आंसर। सी की वैल्यू गलत क्यों, अलग क्यों आई, कहाँ से चेंज कर दिया तुमने? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के सारे स्टेप सही करे ना, हो सकता तो मैंने ये जो माइनस उधर लिया हो, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, सी की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो सकती, अगर तुम्हारा दूसरे फॉर्म में किया है तो दूसरे फॉर्म में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, जल्दी करो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता? 10x, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहले तो मैं इस चीज को डी वाई को राइट में लेके जा रहा हूँ, ये आ जाएगा एक्स टाइम साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स डी वाई। बेटा डी एक्स को मैं राइट में लेके जाऊंगा, एक्स को मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये एक्स आके इधर डिवाइड करेगा, राइट में आ जाएगा माइनस टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो एक्स है इससे सेपरेट करा दो, इसको अलग डिवाइड करा दो, इसको अलग डिवाइड करा दो। बेटा एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं यहां से बोलूं कि डी वाई, ये जो माइनस है ना, ये माइनस पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या मैं ये बोल रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स में लेफ्ट में लेके आ गया, तो इधर पॉजिटिव हो गए, ये पूरा राइट में लेके जाएंगे तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। एक इक्वेशन तो यहां से बन गई। अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो ये एक होमोजीनियस का सवाल है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स है तो वाई अपॉन एक्स है, वाई अपॉन एक्स से लेमडा एक्स लेमडा वाई करोगे तो वो कटपिट के होमोजीनियस है। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, वाई अपॉन एक्स है, तो यहाँ वाई अपॉन एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, ये दो फॉर्म होती होमोजीनियस की। ये पहली इक्वेशन हो गई। इसके तुरंत बाद अब पुट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे तो सोल्व होने वाली नहीं है, पुट करेंगे वाई अपॉन एक्स को v, ये और ये इतनी बार करो रट जाए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया, x को मैंने v को अपने एज इट इज लिखा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को एज इट इज लिखा, v का डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन तुम्हारी सेकंड आ गई। बेटा पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के दोनों को कंपेयर करा दो,
तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम ये पूरा लिख सकते हो, जहां जहां वाई अपॉन एक्स है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वी। तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो फ्रॉम वन एंड टू फर्स्ट और सेकंड से मैं लिखूंगा v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये वाला राइट, तो ये बन गया v माइनस साइन स्क्वायर v। इस v से ये v कैंसिल आउट हो गया, ये बचा मेरे पास x टाइम्स डी वी। ये जो dx है ना बेटा, इस dx को मैं राइट में लेके जाऊंगा, यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, अभी भी हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो जिधर dv लिखा है उधर v वाला टर्म चाहिए, ये इधर लाओगे तो ये बन जाएगा dv अपॉन साइन स्क्वायर v इक्वल टू, ये x उधर ले जाओगे तो 1 अपॉन एक्स, और एक माइनस पहले से चल रहा है dx। बेटा इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो, लेकिन इंटीग्रेट अभी कर नहीं सकते तो थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। क्या, ये जो 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन को हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर v dv। अब इंटीग्रेट करेंगे, और राइट वाले को तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेटा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये बन गया माइनस का कॉट v। राइट में इंटीग्रेशन किया तो इसका बन गया लॉग मॉड एक्स। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, दोनों तरफ माइनस है। वैसे हम लोग याद रखना, कुछ बुक्स में ऐसे भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे तुम प्लस का सी भी ले सकते हो, कुछ बुक्स में लिखा होता माइनस सी ले लो, ठीक है, लेकिन हम लोग प्लस का सी सोचा है तो प्लस का सी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चल बेटा मैंने प्लस का सी ले लिया, क्योंकि वो माइनस सी क्यों ले रहे हैं, माइनस सी ना लेके वो लेंगे डायरेक्ट माइनस में लॉग सी, माइनस लॉग सी लेके कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को जैसे पता है ना वैसे ही लेंगे। क्या लिया बेटा मैंने, सिर्फ सी ले लिया, ठीक है। लॉग सी भी ले सकते हैं, लॉग सी भी ले सकते हैं, चलो इस बच्ची का मन है, चलो सर लॉग में ही ले लो, लो ले लिया। अच्छा राइट में लॉग में लिया तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बन गया बताना बच्चा, सी अपॉन एक्स बन गया, और ये तुम्हारा चल रहा है कॉट में। अच्छा लॉग में एक्चुअली हम लोग तब लेते हैं वैसे कि जब पूरे में लॉग आ रहा हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ले लिया तो ले लिया बेटा। ये है कॉट माइनस का कॉट। अच्छा v है ना, v है कितना, y अपॉन एक्स था, यहाँ पुट कर दो। ये तुम्हारी जो भी इक्वेशन आई है, सपोज इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड, इस इक्वेशन में ले जाके हमें एक बार y की जगह पाई बाई 4 पुट करना है, x की जगह ये पुट करना है। तो मैं यहाँ करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू पाई बाई 4। जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉट, y की जगह में पाई बाई 4, x की जगह 1, तो ये जो ओवरऑल पाई बाई 4 बन गया इक्वल टू लॉग c अपॉन 1 बन गया। कॉट पाई बाई 4 होता कितना बच्चा, 1 होता है, तो ये माइनस 1 इक्वल टू बन गया लॉग c। लॉग c बड़ा आसान चीज है, देखना अगर कहीं लिखा हो लॉग पागल इक्वल टू बिल्ली, ऐसे लिखा हो, पागल इक्वल टू क्या होगा बोलो, गलत आंसर, गलत आंसर। इसका जो बेस होता है, इसका बेस सपोज ए है, तो याद रखना बेटा जो पागल होगा वो होगा ए की पावर बिल्ली। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऐसे याद रखना, कहीं लिखा है लॉग, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है पी, तो ए इक्वल टू होता है बी की पावर पी, बी की पावर पी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के मैं इसमें फॉर्मूला लगा के मेरे को बताओ मैं क्या कह सकता हूँ, बड़ा आसान है। और आसान बताएं, सुना, और आसान तरीका भी इसका मैं बता सकता हूँ एक, कैसे, इसका बेस कितना है यहाँ पे, वेरी गुड, ई है ना, तो c इक्वल टू क्या होगा, e की पावर -1 होगा। तो तुम्हारे c आ गया, खुश हो जाओ, c आ चुका है। ये c की वैल्यू जो भी आई है, c की वैल्यू जो भी आई है, ये उठा के बेटा यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। करो जल्दी, मैं ये हटा दूं कुत्ता बिल्ली, ये लिखोगे, ये याद रखो ना, ये फॉर्मूला कितनी बार बताया है, कुत्ते बुरे मान जाएंगे किसी दिन। तो फिर लिखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन
देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो होगा माइनस का कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग c की वैल्यू है e की पावर, ये है e की पावर -1 अपॉन एक्स, और अच्छे से सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग 1 अपॉन ई एक्स। इसको मैं और सॉल्व करूँ, कोई बच्चा बताएगा कैसे करेंगे? इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हो लॉग m अपॉन एन की, तो वो बन जाएगा, इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा माइनस में लॉग ई एक्स। ई टू दी पावर एक्स नहीं है बेटा, एक्स ई लिख सकते हो उसको, तो इसका फाइनल आंसर ऐसे भी तुम लिख सकते हो छोटू, ये बन जाएगा log 1 माइनस लॉग एक्स ई, ये तो जीरो होता है, तो बन गया कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग माइनस एक्स ई। बेटा माइनस से माइनस कट्टी पिट्टी हो गया, ये आंसर तुम्हारे बुक्स में लिखा हुआ है। नहीं मैं नहीं देख रहा, करो बेटा सारे बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो बस। देखो अगर तुम्हारा कोई, अगर किसी बच्चे ने, ध्यान रखना, किसी बच्चे ने ये जो माइनस इधर की जगह अगर इधर किया है तो थोड़ा बहुत सी में या कैलकुलेशन तुम्हारी अलग टाइप की आएगी। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंटीग्रेशन वगैरह करो गलत मत करना, थोड़ा सा वेरिएशन चलता है इसमें, ठीक है। वो तो भाई तुम माइनस शिफ्ट करोगे तो चीज़ें बदलेंगी, फॉर्मूला बदलेगा। यहाँ सी अपॉन एक्स आ रहा है, हो सकता तुम्हारा एक्स अपॉन सी आए, ठीक है। जो भी है फाइनल आंसर चेक करो, फाइनल आंसर चेक करो क्या आ रहा है, फाइनल बताना बेटा क्या आ रहा था तुम्हारा। चलो देखो तुम लोगों ने किया है, मैं भी अपना कर दे रहा हूँ। देखो बार बार प्रैक्टिस करो, मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन सीन क्या है, अब जो बात नहीं करो बेटा। ऐसा होता है कि जो टीचर चेक करेगा वो तो वही फॉर्मेट चेक कर रहा होगा उनके पास में जो होता है, तो खासकर एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं उनका वो देखो फॉर्मेट किस टाइप से करना है। अगर कहीं लॉग में तुम्हारा आ रहा होता है तो फिर लॉग में ले लिया करो चीज़ें, तो बस आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक बार पढ़ो तो पीवाईक्यू बुक देखो, ये क्वेश्चन कभी कभी तुमसे प्रूविंग में पूछ लिए जाते हैं कि इस टाइप का प्रूव करो, तब तुमको पता चलेगा कि अच्छा हमें लॉग लेना का नहीं लेना, फिर आदत पड़ जाएगी। अब जैसे ये सवाल है बेटा, इसमें सबसे पहले तो ये डायरेक्ट फॉर्म दिख ही रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू है, ये मैं राइट में लेके जा रहा हूँ तो बन गया वाई अपॉन एक्स माइनस कॉसेक वाई अपॉन एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग पुट करने वाले हैं वाई अपॉन एक्स, क्योंकि पता आएगा ये होमोजीनियस फॉर्म भर रही, तो इसको वी पुट किया तो वाई इक्वल टू एक्स भी आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया, वी को एज इट इज लिखा एक्स का 1 प्लस, अब की बार एक्स को एज इट इज लिखा, वी का डेरिवेटिव होता है डी बी अपॉन डी एक्स, ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बेटा v प्लस एक्स टाइम्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये राइट में लिखेंगे, इसकी जगह बेटा क्या लिखेंगे, v लिख दो माइनस कॉसेक v लिख दो, इतना लिखा, ये v से v कैंसिल आउट हो गया, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का कॉसेक v, ये इधर लेके जाओ, तो एक्स डी वी इक्वल टू माइनस का कॉसेक वी डी वी, सॉरी डी एक्स। मैंने बताया था कि जिधर डी एक्स होता है उधर ही सारे एक्स के टर्म्स ले जाओ और माइनस भी उधर ही ले जाया करो, कोशिश ये किया करो। तो इधर लेफ्ट में, और ये जो कॉसेक बी है इसको लेफ्ट में लाओ, तो ये बनेगा डी वी डिवाइडेड बाई कॉसेक बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है बेटा, ये साइन होता है, तो साइन बी डी बी इक्वल टू, अब इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन का माइनस कॉस बी, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का लॉग मॉड एक्स प्लस, अब यहाँ पे सी लिखना है या क्या लिखना चाहते हो बेटा, खाली सी लिख दोगे आंसर तब भी आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा आंसर थोड़ा सा मैच नहीं करेगा। अच्छा
मैंने यहाँ log c लिख दिया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने किया और कुछ नहीं किया। ये आ गया बेटा माइनस का cos b, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगी तो ये बन गया c अपॉन एक्स बना। ठीक है, माइनस कॉस v कितना था, वो था y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग c अपॉन एक्स। ये तुम्हारी कोई इक्वेशन बन गई थर्ड। इस इक्वेशन में ले जाके ये सारी वैल्यू पुट करो बेटा। तो हम कैसे लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0 कॉमा वाई इक्वल टू 1। जैसे ही पुट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स, वाई की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो हो गया 0 इक्वल टू लॉग c अपॉन, अब देख बेटा ये तो गड़बड़ हो गया, ध्यान से सुन, ये तो गड़बड़ हो गया। नहीं गड़बड़ नहीं हो गया, मैंने गलत लिया है, गड़बड़ नहीं हो गया, मैंने गलत वैल्यू ली है। ये x की वैल्यू 1 थी और y की 0 थी, तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो गया, और इधर बचा log c अपॉन 1। बेटा cos 0 कितना होता है, cos 0 हो गया 1, इधर कितना बचा log c। अच्छा इसका बेस कितना होता है, e, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर -1, दैट इज 1 अपॉन ई आ गया, c की वैल्यू आ गई। ये c की वैल्यू ले जाके हम लोग इसमें पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है बेटा, ये जो c की वैल्यू है इसको ले जाके इसमें पुट कर दो, तो माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग 1 अपॉन एक्स ई आ गया, एक्स ई आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। जल्दी करो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे डिफरेंशियल में तो कुछ है नहीं, दो एक्सरसाइज हैं, एक ये वाली कर लो होमोजीनियस कर लो, एक वेरिएबल सेपरेशन की पहली कर लो, और लास्ट में कौन सी मैंने कराई थी, लीनियर वाली में करा चुका हूँ पूरी की पूरी, वो कर लो। 3 एक्सरसाइज हैं, बार बार कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं बेटा। चल बेटा मैं करना स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग तो कर ही रहे हो। सबसे पहले यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो मैं इस पोर्शन को ही राइट में ले जा रहा हूँ। ये बना 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। 2x स्क्वायर मैं एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर से इसको डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, तो 2x बाई अपॉन में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो आसान है। यहाँ कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो रही हैं, जैसे एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो मोटा मोटा यहाँ से ये बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ इसको उधर, तो ये बचा y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये दूर से दिख रही है होमोजीनियस इक्वेशन है, इक्वेशन देख के तो पता ही चल गया होमोजीनियस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मैं लेमडा वाई और लेमडा एक्स लिखूँ तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, यहाँ भी रखूँ तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस है। अगर प्रूव करने को आ जाए तो कर देना। इसके तुरंत बाद हम लोग सेम चीज़ पुट करेंगे, पुट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी करेंगे, तो वाई इक्वल टू एक्स भी आ गया। डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, वी को एज इट इज लिखा एक्स का 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिखा वी का डी वी अपॉन डी एक्स। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली इक्वेशन थी तो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन को डी वाई अपॉन डी एक्स को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। इसकी जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, v, इस v से एक v कैंसिल आउट हो गया। सुन लिया करो बेटा, बार बार सुनोगे तो तुम्हारे कान बजेंगे, समझ में ज़्यादा आएगा। अगर कोई चीज़ आती भी है तब भी। बेटा dx को उधर ले जाओ, तो x डी वी
इक्वल टू 1/2 v² dx। अब इधर बेटा dv है तो v वाले टर्म्स एक तो 2 इधर लेके आओ तो 2 इधर आ गया और v² इधर आ गया dv। x को मैं उधर ले गया, ये कुछ ऐसा आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने बताया भी था, कहीं लिखा हो बेटा 1/x⁴n। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फिर डिफरेंशिएशन क्या होता, देखो ऐसे होता है ना, x⁴ ये माइनस से गया, अब इसमें 1 ऐड कर दो, यही तो होता है। अगर मैं यहाँ करूँगा तो ये कितना आएगा, 2 तो बाहर कर दो, ये जाएगा v⁴ में ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 हो गया है इसका, ठीक है। राइट वाले का हो गया log mod x। अच्छा c लिखना है, c लिखोगे log लिखोगे, कुछ भी लिख दो। ये बेटा नीचे कितना आ गया -1, तो ये माइनस का 2 टाइम्स 1/v आ गया इक्वल टू log x + c। एक काम करते हैं, v की वैल्यू पुट करो बेटा, v की वैल्यू कितनी है, y/x है तो ये x/y लिख सकते हो इसको। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसमें ले जाके ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, इसमें पुट करो, x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह पे 2 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा -2 × 1/2 इक्वल टू log 1 + c। log 1 तो 0 होता है ना, और ये भी कट्टी पिट्टी हो गया बेटा, तो c की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। मैं इस इधर थोड़ा हटा दे रहा हूँ, c की वैल्यू तुम्हारी -1 आ गई, देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो c की वैल्यू आई है -1, इसको ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो -2x/y इक्वल टू log x -1, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिन बच्चों ने log में लिया वो गलत नहीं, वो भी सही है, ठीक है। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट सवाल। अच्छा इसका आंसर क्या है बेटा बताना, कैसे बताया तुमने फर्स्ट, अगर यहाँ y/x है तो यहाँ y/x होना चाहिए, है ही नहीं, और सोचो कुछ। चलो मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ठीक है, इसलिए तुम लोगों का नहीं आ रहा। ये ऐसे तुक्का मत मारा करो ना, dx/d, हाँ थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी, ऐसे कोई आ जाए तो एकदम तुक्का नहीं मारना कि ये हो ही गया। dx/dy है तो x/y होना चाहिए, dy/dx है तो क्या होना चाहिए, y/x होना चाहिए, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा करो। ये कह रहा है कौन सा इसमें से डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रॉपर करके देखो, देख लो बेटा कौन सा है, कौन सा है, बोलो बोलो। देखो ये वाला तो हो नहीं सकता, भूल जाओ, dx है इधर क्यूब है, ये भी अगर तुम करोगे नहीं होने वाला, इसको करोगे, एक सेकंड, क्यूब है इधर है, नहीं होने वाला, यहाँ 2 है स्क्वायर है, इसको करके देखते हैं, ये x² है तो ये बन जाएगा, डिग्री सेम रहेगी, यहाँ पे x बाई से बाई कट जाएगा, x/y आ जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ ये सही है, ये बन गया, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया, नहीं तो दिक्कत आ रही है तो dy/dx सब में से निकाल लेना, ठीक है, dy/dx सब में से निकाल लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये हो गया बेटा, हाँ x² आएगा तो नहीं हो पाएगा, देखना बेटा, x² आया, लेमडा x का होल स्क्वायर अपॉन लेमडा y लिखा, ऊपर आ गया λ² x² अपॉन λy, एक लेमडा बच गया ना बेटा,
मैं समझा नहीं। नहीं, तीन ही तो हैं हम लोगों के पास, या तो लीनियर है, या होमोजीनियस है, या होमो, या फिर तीसरा क्या है बेटा, वेरिएबल सेपरेशन। उसके अलावा कोई है ही नहीं हमारे पास में। नहीं होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है ना ये, नहीं होगी। ये होमो, हाँ नहीं है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े बेटा। अच्छा ये वाला, ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।